हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के, जिसमें सब्जेक्ट है हमारा मैथ यानी गणित। बुक है हमारी डॉक्टर मनोहर की, जिसमें हम प्रश्नावली 3F के प्रश्नों को हल सहित समझेंगे। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। और इस वीडियो में जितने प्रश्नों को कराए जाएंगे वे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और प्रश्नों का रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा कोई भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए हम पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरण हमारा क्या है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 3x + y = 19 और दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 3y = 8। तो इस समीकरण को हमें चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन, चाहे व्याकरण, किसी विधि से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो समीकरण को देख लिए, समीकरण को हल करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहले समीकरण लिख देंगे 3x + y = 19 और दूसरे समीकरण 4x - 3y = 8। दोनों समीकरणों को लिख देंगे। अब देखेंगे कोई पद बराबर है बाएं पक्ष का, तो 3x यहाँ पर भी 4x है, बराबर नहीं है दोनों समीकरणों में। तो +y है यहाँ पर -3y यानी बराबर नहीं है, तो हम बराबर करें, y वाले पद को बराबर करते हैं। तो y वाले पद को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 1y है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या होगा हमारा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + y = 19। इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा। तो 3x में 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 9x, उसके बाद प्लस y में 3 से गुणा होगा, क्या होगा ना 3y = 19 में 3 से गुणा होगा तो क्या होगा, 19 3 क्या होता है 57। यह समीकरण हमारा बन गया 3। तो अब क्या करेंगे हम समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x - 3y = 8 और तीसरा समीकरण हमारा क्या बन गया, 9x + 3y = 57। अब क्या करेंगे, कोई पद बराबर हुआ तो किस पद को हम बराबर किए थे, y वाले को, तो अब बराबर हो गया, तो 3y बराबर हो गया। अब विपरीत चिन्ह देखेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यानी घटाने पर नहीं जोड़ने पर। क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर लिख दिए, तो ये कट जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो 4x को उतारेंगे और प्लस 9x को उतार देंगे, ठीक। और उसके बाद 57 की जगह पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और +8 है तो +8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4x है, यहाँ पर 9x है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13x = 57 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 65। उसके बाद क्या होगा हमारा यक्स बराबर क्या हो जाएगा 65/13। क्यों 13 हुआ है बट्टे में, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में गुणा जाता है तो क्या देता है, भाग हो जाता है। तो वही भाग, तो 13 पक्ष क्या होता है 65, यानी यक्स बराबर क्या आ गया हमारा यक्स, यानी यक्स बराबर हम लोग यक्स का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में x = 5 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + y = 19। तो समीकरण 1 में रखेंगे उसका मान, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 5, तो गुणा है तो 3 × 5 + y = 19, x के 5 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, प्लस y को ज्यों के त्यों उतार देंगे और 19 को भी। अब जो प्लस y है तो प्लस y को भी लिख देंगे और 19 को लिख देंगे। और जो हमारा जो मान हम ज्ञात किए हैं जिससे, उसी को अब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो क्या आ गया था 15, तो +15 को ले जाएंगे बाएं से दाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा -15, प्लस है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी 19 में से 15 घटा तो 4, और बड़ा चिन्ह किसका है 19 का, क्या है प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः x = 5 और y = 4। तो उत्तर तो आ गया, लेकिन हमें आंसर शीट नहीं देखना है। तो कैसे हमें ज्ञात होगा कि आंसर सही है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आइए देखते हैं इसे। जांच, समीकरण 1 से जांच कर लेते हैं। तो जांच क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + y = 19। इसमें क्या करेंगे, अब x और y का मान रखेंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर 5 रखेंगे, तो 3 × 5 + y की जगह पर 4 रख दें, +4 = 19। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद 5 में 3 से गुणा है तो 15 प्लस 4, तो जो कहते हैं क्योंकि गुणा नहीं है तो 4 लिख देंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 15 4 19, 19 बराबर 19 यानी क्या आएगा, यानी 19 बराबर 19 यानी क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, यानी हमारा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, दोनों बराबर हैं, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो सही जो आंसर आया हमारा x बराबर 5 y बराबर 4, आंसर बिल्कुल सही है, कोई जरूरत नहीं आंसर शीट देखने के लिए। तो हम लोग ये अभी प्रूव करिए, इसे रफ में कर लीजिए। कोई भी अगर एग्जाम में आप कोई भी समीकरण हल करते हैं तो इसे जांच जरूर कर लीजिए, ठीक, इस ट्रिक से। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म से बदलकर हल कीजिए। मतलब जो ये जो युग्म दिया है समीकरणों के युग्म को अब किस में बदलना है, रैखिक समीकरण। ये समीकरण युग्म दिया है, हमें रैखिक समीकरण में बदल के इसे ज्ञात करना है। तो रैखिक समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें सारे पदों में सारे दोनों समीकरणों में एक्स वाई से भाग देंगे। तो पहले देख लेते हैं दोनों समीकरण क्या है। पहला समीकरण है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। दूसरा क्या है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो दोनों समीकरण देख लिया, समीकरण को दोनों को हल करते हैं। तो दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर दोनों समीकरणों में, तो समीकरण में ये पहला समीकरण उतार देंगे, उस समय सारे पदों में क्या करेंगे x y से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 6x बट्टा एक्स वाई प्लस 3y बट्टा एक्स वाई बराबर 6xy बट्टा एक्स वाई। दूसरा क्या हो जाएगा 2x बट्टा एक्स वाई प्लस 4y बट्टा एक्स वाई बराबर 5xy बट्टा एक्स वाई। उसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं x से x कटेगा तो क्या होगा 6 बट्टा y, यहाँ पे y से y कटेगा तो 3 बट्टा x, यहाँ पे x y से x y कटेगा तो 6, यानी हम समीकरण के युग्म से बदलकर रेखीय समीकरण युग्म में बदल दिए। यह हमारा हुआ तीसरा समीकरण। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं x से x कट जाएगा तो 2 बट्टा y, y से y कट जाएगा तो प्लस 4 बट्टा x बराबर x y से x तो बराबर 5, समीकरण 4। अब पहले और दूसरे समीकरण को टच भी नहीं करना है, बस हमें 3 और 2 से तीसरे और चौथे समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करते हैं। अब क्या करेंगे, कोई पद बराबर है, देख सकते हैं कोई पद बराबर है इसमें, नहीं, y वाला पद भी बराबर नहीं, x वाला भी पद बराबर नहीं। तो क्या करेंगे, बराबर करने के समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे और तथा 4 में 6 से गुणा करेंगे तो पद हमारा बराबर हो जाएगा। तो आइए करते हैं गुणा। तो तीसरे समीकरण को लिख दिया और चौथे को, तो समीकरण 3 में क्या करना है 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 6 में 2 से गुणा हो तो 12, और नीचे क्या है बट्टे में y, तो बट्टे y प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बट्टे x, क्योंकि 3 में 2 से गुणा किए। उसके बाद 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, यानी ये समीकरण हुआ 5। और छठवें समीकरण को देखते हैं, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या है 6 12y, तो 12, उसके बाद बट्टे में क्या y, तो 12 बट्टे y प्लस 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 x, 24 बट्टा x, और 6 में 30 5 से गुणा करेंगे तो 30, यानी ये समीकरण हुआ 60। अब ना पहला ना दूसरा ना तीसरा चौथा चारों समीकरणों को टच नहीं करना, अब पांचवें छठवें समीकरण से ज्ञात करना है। आप लोगों को ये लग रहा हो कि बस समीकरण ही बन रहा है, x और y का मान ज्ञात ही नहीं, अब इस दोनों समीकरण से x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये ज्ञात करते हैं हम समीकरण 5 व 6। समीकरण 5 क्या है 12 बट्टा y प्लस 6 बट्टा x बराबर 12, और दूसरा क्या है 12 बट्टा y प्लस 24 बट्टा x बराबर 30। अब देखें कोई पद बराबर हुआ तो पहला पद y वाला पद बराबर है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, विपरीत चिन्ह करेंगे तो विपरीत चिन्ह के लिए क्या करते हैं घटाने पर, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोनों को उतार देंगे, तो 6 बट्टा x को लिख देंगे, उसके बाद माइनस 24, माइनस ही है यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस 24 बट्टा x लिख देंगे बराबर 12, उसके बाद माइनस 30 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम x और x का लॉस ले लेंगे तो क्या x हो जाएगा, और 6 माइनस 24 जो कहते हैं लिख देंगे, और माइनस 30 में से प्लस 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 18। उसके बाद माइनस 24 में से 6 घटेगा तो माइनस 18, माइनस 18 बटा x बराबर माइनस 18। 18 के नीचे एक मान के तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 18 में 1 से गुणा हो तो माइनस 18x, और माइनस 18 में 1 माइनस 18, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा x बराबर
18/18 यानी 1। तो क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर 1 यानी अब क्या लिखेंगे हम, अब तो हम x का भी मान ज्ञात कर लिया, अब क्या करेंगे y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आप जानते ही हैं समीकरण 1 में या दूसरे समीकरण में जो मान निकला होता है या x और y का वो रखेंगे। तो x का निकला है तो अब पहले समीकरण में या तीसरे समीकरण रखेंगे। तो किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारा, 6/y प्लस 3/x बराबर 6। इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे 1, क्या 6/y प्लस 3x है, x की जगह पर 1 आ गया बराबर 6। तो 6/y को तो ज्यों को त्यों लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 में 1 से भाग दिया, 3 में 1 से तो क्या होगा 3 प्लस 3 बचेगा। तो प्लस 3 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्या बचेगा, 6/y, 6 में से 3 गया 3। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y और 6 में 1 से तो 6 यानी y बराबर 6/3 2 यानी y बराबर 2। तो यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कर लिए तो क्या लिख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 1 y बराबर 2। तो हमें आंसर शीट नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन में आप लोग देख लिए किस तरह ज्ञात करते हैं, जांच करते हैं, उसी तरह जांच करेंगे। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, 6/y प्लस 3/x बराबर 6। तो इसमें क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 प्लस 3/1 बराबर 6। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में 1 से भाग देंगे, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 यानी क्या लिख सकते हैं, 3 क्या होता है 6, 6 बराबर 6 आ गए यानी क्या लिख सकते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड हम लोग प्रूव कर दिए कि आंसर पूरा हमारा सही है और x और y का जो मान है पूरा सही है बिल्कुल, हमें आंसर शीट नहीं देखना है। तो ये भी समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इस समीकरण दिया है दोनों समीकरणों को हल करना है। तो देख लेते हैं समीकरण क्या है, कोष्ठ में a प्लस बी कोष्ठ बंद x प्लस कोष्ठ में a माइनस बी कोष्ठ बंद y बराबर 2ab। दूसरा क्या है, कोष्ठ में a प्लस बी कोष्ठ बंद x माइनस कोष्ठ में a माइनस बी और कोष्ठ बंद y बराबर ab। तो दोनों समीकरणों को हल करना है। इस समीकरण को देखकर आपको लग रहा है कि समीकरण कठिन है, लेकिन नहीं, समीकरण कठिन नहीं है। इसे किस विधि से ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या करें, दोनों समीकरणों को लिख दिए। उसके बाद क्या देखें, कोई पद बराबर है तो देखते हैं x वाला भी पद बराबर है, y वाला भी पद बराबर है। लेकिन अब क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह देखेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, दोनों में प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस यानी विपरीत चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक a प्लस बी है, यहाँ पर भी एक प्लस बी, तो एक a प्लस बी एक a प्लस बी जुड़ कर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 कोष्ठ में a प्लस बी कोष्ठ बंद x। यहाँ पर 2ab 2 बार है, यहाँ पर ab 1 बार है तो 2 और 1 क्या होता है 3, तो 3ab लिख दिए जोड़ने पर। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, x गुणे में है और 3ab, यहाँ पे गुणा है तो बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो क्या 2 कोष्ठ में a प्लस बी हो गया, लिख दिए। तो समीकरण हमारा क्या आ गया, क्या ज्ञात हो गया, x बराबर हमें ज्ञात हो गया, क्या x बराबर 3ab कोष्ठ में 2 कोष्ठ में a प्लस बी, तो ये ज्ञात हो गया हमें। अब क्या ज्ञात करेंगे, y बराबर। तो y बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब मान रखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3ab बट्टा 2 कोष्ठ में a प्लस बी रखने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारा, कोष्ठ में a प्लस बी कोष्ठ बंद x प्लस कोष्ठ में माइनस बी कोष्ठ बंद y बराबर 2ab। तो क्या रखेंगे हम, x की जगह पर 3, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे प्लस बी, उसके बाद गुणे 3ab बट्टा 2a प्लस 2b हो जाएगा कि नहीं। 2 में 1 से गुणा करेंगे और 2 में b से, तो 2a प्लस 2b, जो प्लस ज्यों का त्यों y वाले पद को लिख देंगे और दाएं पक्ष को भी लिख देंगे 2ab। उसके बाद क्या होगा, a प्लस बी यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर a प्लस बी यहाँ पर भी है, कट जाएगा तो क्या बचेगा 3ab बट्टा 2 लिख दिए। उसके बाद y वाले पद को भी लिख दिए, उसके बाद दाएं पक्ष को भी लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो y वाला पद है उसको लिख देंगे a माइनस बी y लिख देंगे और 2ab, यहाँ पर 2ab है और ये बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में ले जाएंगे 3ab बट्टे 2 को, तो क्या हो जाएगा माइनस 3ab बट्टे 2। तो यहाँ पर 1 है 2 है तो 2 में से 1 2 और 1 का लसा क्या होगा 2 होगा, क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको
क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक में दो में एक से भाग देंगे तो 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो 4ab माइनस 3ab देखे होंगे। तो हो गया। उसके बाद स्टेप क्या होगा हमारा, ज्यों कहते हैं वाई वाले पद को लिख देंगे, और 4ab में से 3ab घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1ab। तो 1 लिखते नहीं है ab, तो ab बट्टे क्या है 2, तो 2। y बराबर क्या हो जाएगा, ab बट्टे 2 लिख देंगे, है क्या है a माइनस बी, क्या है गुणे में, तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा, 2 क्वेश्चन में a माइनस बी, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अतः 3ab, अतः x बराबर 3ab बट्टा 2ab प्लस 2ab। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कामा y बराबर ab बट्टा 2a माइनस 2b आंसर। लेकिन हमें जांच करना होगा क्या हमारा जो समीकरण, जो आंसर आया सही है कि या गलत। तो आइए ज्ञात करते हैं। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण को उतार देंगे और y x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान। तो हम लिख देंगे a प्लस बी गुणे 3ab बट्टा 2ab प्लस 2b प्लस a माइनस बी इंटू ए बी बट्टे 2a माइनस 2b बराबर 2ab। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 3ab बट्टा 2, क्या लिखेंगे 3ab बट्टा 2। तो प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ab बट्टा 2 लिख दिया। उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 और 2 का लसा क्या होगा 2, तो तिरछा वही मतलब गुणा करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 से भाग देंगे तो 1 में 3ab से गुणा करें तो वही ab लिख देंगे ज्यों कहते हैं। उसके बाद 2ab, उसके बाद क्या होगा, 3ab और 1ab जुड़ेगा तो क्या होगा 4ab यानी 4ab, तो 4ab बट्टा 2 यानी 2ab। उसके बाद 4ab में 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab बराबर 2ab, यानी हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गया, बायां और दायां दोनों पक्ष बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया सवाल। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है, कोई जरूरत नहीं आंसर शीट देखने का। बार बार मैं कह रहा हूँ आंसर शीट देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में इस सवाल यह सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपको समझा सकें कि और बढ़िया से आपको बता सकें कि, क्योंकि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लेसन का, इस प्रश्नावली का। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे। तो हम लोग आ गए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। दोनों इसमें भी, इस सवाल में भी हल करना है। तो समीकरण पहले देख लेते हैं। पहला समीकरण x बट्टा a बराबर y बट्टा b पहला, और दूसरा क्या है ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस समीकरण को किस विधि से ज्ञात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको आप विलोपन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे तो आसान पड़ेगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, इसमें छोटा समीकरण x बट्टा a बराबर y बट्टा b, तो समीकरण 1। दूसरा समीकरण ax प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी। दूसरा समीकरण, अब पहले समीकरण से हमें ज्ञात करना पड़ेगा x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में। क्या होगा समीकरण 1 से, तो क्या होगा x बट्टा a वाई बराबर y बट्टा b, तो तिरछा गुणा करेंगे, b में x से गुणा करेंगे तो bx, और a में y से तो ay, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा ay बट्टा b। ये समीकरण 3 हो गया। अब तो समीकरण 3 आप प्रतिस्थापन विधि में पढ़े होंगे, यानी जिस समीकरण से हमें तीसरा समीकरण प्राप्त होता है और तो उस समीकरण में उसका मान नहीं रखते, दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर ay बट्टा b रखने पर, तो समीकरण दूसरा क्या है हमारा, ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें रखेंगे a गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे ay बट्टा b प्लस बी वाई, वाई वाले पद को लिख दिए। उसके बाद दाएं पक्ष को भी लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, हम a में a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और y का y ज्यों कहते हैं उसके बाद बट्टा b, उसके बाद प्लस बी वाई लिख दिए y वाले पद को। उसके बाद दाएं पक्ष को भी लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, तिरछा गुणा। अब a स्क्वायर y का एक में गुणा करेंगे तो वही होगा a स्क्वायर y बचेगा, प्लस बी वाई में बी वाई से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर y बचेगा। बट्टे में क्या है हमारा b और a का लसा b हो गया। उसके बाद दाएं पक्ष को उसी तरह लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद हम y बट्टा b को ज्यों को त्यों लिख देंगे। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्वेश्चन में बंद कर देंगे। ठीक,
आप देखे होंगे जो इसके पहले जो सवाल बताया गया, जो स्टेप आया उसमें, उसके अनुसार बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, वाई बट्टा बी को लिख देंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में है, गुणे में, तो बाएं से दाएं पक्ष में आ जाए तो भाग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक। तो क्या लिखेंगे अब, वाई बट्टा बी बराबर एक बट्टा ए के नीचे एक मान का क्या करेंगे, तिरछा गुणा। तो y बराबर, y में एक से तो y, b में एक से गुणा करेंगे तो b, y बराबर b। तो हमें तो अब इन y बराबर ज्ञात हुआ है, न कि x बराबर। तो क्या ज्ञात करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर b रखने पर, तो समीकरण 3 हमें क्या प्राप्त हुआ था, x बराबर ए वाई बट्टा b। तो क्या करेंगे, x बराबर a, y का मान रखेंगे, y का मान क्या है हमारा b, तो a गुणे b बराबर बट्टा b। तो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, तो क्या बचा a, यानी x बराबर a। तो आंसर तो आ गया था x बराबर a, y बराबर b, लेकिन इससे क्या करना है, हमें समीकरण को जांच करना है। तो समीकरण को जांच करते हैं, आइए। तो समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या करें, x और y का मान रखेंगे, तो x की जगह पर a और y की जगह पर b। क्यों, क्योंकि हम मान ज्ञात किए हैं, x बराबर a, y बराबर b। तो a में a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस लिख देंगे, b में b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b, दोनों पक्ष क्या हुए बराबर, यानी यहाँ बाएं पक्ष में भी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दाएं पक्ष भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया और आंसर भी आ गया और जांच भी कर लिया अपने ट्रिक से। तो बिल्कुल सही, यह सवाल बिल्कुल सही है। तो ये भी सवाल आपको उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों हम लोग पांचों क्वेश्चन को हल करते हैं और यह इस पार्ट का लास्ट सवाल है और ये पार्ट 1 है। यह 4 पार्टों में इस लेसन को बताया जाएगा, क्योंकि सवाल इसमें बहुत डिफिकल्ट है। आपको ये सवाल को बहुत समझना है, क्योंकि सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही जल्द सवाल को हल कर लेंगे। तो पांचवें सवाल को आइए देखते हैं। निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को युग्मों को हल कीजिए। निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, यानी जो हमारे समीकरण, इसे भी ज्ञात करना है x और y का मान। तो समीकरण क्या है देख लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, और दूसरा क्या है, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। तो इस समीकरण को हम किस विधि से ज्ञात करेंगे, बीजगुणन विधि से। तो उसका सूत्र होता है, जो उस सूत्र को आपको याद होगा तो अब वीडियो के आगे बताया जाएगा कि कौन सा सूत्र है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिगुणन में बराबर 0 करते हैं। किस सूत्र से तुलना करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण से दोनों समीकरणों में तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू वाई, और ये भी बाएं पक्ष को ज्यों के त्यों लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो दाएं पक्ष है वह प्लस है तो बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस कोष्ठ में पी माइनस क्यू, कोष्ठ बंद बराबर 0, समीकरण 1। अब इसे हम ए और बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर क्या दिया है हमारा पी, और बी बराबर क्यू, और सी बराबर माइनस और कोष्ठ में पी माइनस क्यू। तो A1 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि समीकरण 1 है इसलिए 1 लिखा है सब में। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। तो समीकरण क्यू एक्स माइनस पी वाई, और बाएं पक्ष को लिख देंगे तो दाएं पक्ष को भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्वेश्चन में पी प्लस क्यू बराबर 0, समीकरण 2। इसमें इस समीकरण से भी हमें ए और बी सी का मान, तो A2 बराबर क्या है, दूसरा समीकरण तो इसलिए 2 लिखे हैं, तो A2 बराबर क्यू यानी क्यू, और B2 बराबर माइनस पी है ना, यहाँ प्लस तो है नहीं तो माइनस है, तो माइनस पी, C2 बराबर माइनस क्वेश्चन में पी प्लस क्यू। तो ये रहा हमारा समीकरण, यानी हमारा जो ए और बी सी का मान ज्ञात हो गया। अब इसे हम एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हमारा ब्रजगुणन विधि, तो ब्रजगुणन विधि से देख सकते हैं, ब्रजगुणन विधि से समीकरण 1 व 2 से, तो सूत्र क्या है इसका, x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1।
तो ये सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। और इस सूत्र को याद करने के लिए एक ट्रिक बना है, इस ट्रिक को आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस ट्रिक को आप समझ लेंगे तो आपको ये सूत्र आसानी से याद हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए चलते हैं अगले स्टेप पर। तो दोस्तों हम लोग अगले स्टेप पर आ गए। अगला स्टेप हमारा क्या है, सूत्र का तो देख लिए सूत्र क्या है। अब सूत्र से हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, a1 बराबर क्या दिया है, b1 क्या है, c1 क्या है, और a2 b2 और c2 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या है। इसी के सहायता से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या हमारा x बट्टे, ठीक, और सूत्र जो हमारा है उस सूत्र पर हम रख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, हमारा b1 c2, तो b1 यहाँ पे क्या दिया है q, तो q लिख दिए। उसके बाद c2 क्या दिया है हमारा माइनस क्वेश्चन में p प्लस q लिख दिए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद सूत्र में क्या है हमारा माइनस, तो माइनस भी लिख दिए। और उसके बाद क्या है हमारा सूत्र में b2, तो b2 क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, b2 हमारा माइनस p है, तो माइनस p कोष्ट में रख दिए। तो गुणे में क्या है हमारा c1 क्या है माइनस कोष्ट में p माइनस q कोष्ट बंद, तो ये भी लिख दिए। हो गया हमारा x वाला तो हो गया, तो बराबर y में क्या है हमारा c1, तो c1 को बाद में लिख दिया है और a2 को जो a2 है उसको पहले लिख दिया है। तो a2 क्या है हमारा q, तो q लिख दिए। उसके बाद क्या c1 क्या है हमारा माइनस p माइनस q, कोष्ट में है हमारा p माइनस q, उसके बाद कोष्ट के बाद क्या है माइनस, तो ये भी लिख दिए। उसके बाद माइनस सूत्र में है माइनस, तो माइनस लिख दिए। उसके बाद सूत्र में क्या है a1, तो a1 क्या है हमारा p, तो p भी लिख दिए गुणे। उसके बाद क्या है c2, तो c2 भी लिख दिए माइनस कोष्ट में p प्लस q, ये भी हो गया। उसके बाद एक में आ जाते हैं, एक बट्टे में, तो एक क्या है हमारा a1, तो a1 क्या है हमारा p, उसके बाद गुणे b2, तो b2 क्या है हमारा माइनस p, तो माइनस p लिख दिए। उसके बाद सूत्र में क्या है हमारा माइनस q, तो माइनस q लिख दिए। उसके बाद गुणे, उसके बाद माइनस q, तो q क्या है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं b1, तो b1 लिख दिए। उसके बाद क्या है हमारा a2, तो a2 भी लिख दिए और सूत्र के द्वारा हो गया। उसके बाद क्या है हमारा स्टेप, अगला स्टेप है हमारा, अगला स्टेप है x को ज्यों को त्यों लिख देंगे। उसके बाद q को भी लिख देंगे। उसके बाद गुणे, यहाँ पर कोष्ट में p प्लस q है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस को हटाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस p और माइनस q हो जाएगा, तो कोष्ट बंद। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। प्लस दिया है तो प्लस को ही लिखकर हल कर देंगे और गुणा कर देंगे, नहीं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, कोष्ट में रहे कोष्ट के बाहर माइनस रहे तो चिन्ह कोष्ट में जो चिन्ह रहता है वो बदलता है, ठीक। उसे याद करिएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस क्यू पी हो गया। उसके बाद गुणे, माइनस कोष्ट के बाहर क्या है माइनस, तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस पी प्लस क्यू कोष्ट में हो गया, एक्स वाला हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे y को भी लिख देंगे और y बट्टा q को भी लिख देंगे। यहाँ पे भी कोष्ट में माइनस दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस पी प्लस क्यू, बहुत आसान सवाल है, बहुत समझने का है। उसके बाद माइनस पी, तो माइनस पी, उसके बाद गुणे, उसके बाद माइनस कोष्ट में प्लस दिया है तो p प्लस क्यू, तो प्लस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा क्वेश्चन में बंद। उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस पी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद माइनस लिख दे, क्यू का क्यू से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ये दोनों को क्या करेंगे क्वेश्चन में बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है अगला स्टेप है गुणा किया गया है, माइनस पी में क्यू से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस पी क्यू। उसके बाद माइनस लिख देंगे, माइनस हो जाएगा, क्यू में क्यू से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और ये तो स्टेप खत्म। उसके बाद क्या करेंगे माइनस है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब पी में पी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ पर पी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी में क्यू से गुणा करेंगे तो पी क्यू, ये भी हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे वाई वाले पर चलते हैं, तो क्यू में माइनस पी से गुणा करेंगे तो माइनस पी क्यू, अब प्लस क्यू में क्यू से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, प्लस लिख देंगे। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, अब पी में पी से गुणा तो पी स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे माइनस तो प्लस, पी में क्यू से गुणा तो पी क्यू हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोष्ट की बार क्या है, यहाँ पे माइनस है तो कोष्ट को माइनस को हटाएंगे तो कोष्ट में क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर,
यहाँ पे समाप्त होगा। अगर आप ये तीनों स्टेप समझ जा रहे हैं तो सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा और आंसर सही बिल्कुल आएगा एक्स और वाई पर। सिर्फ आपको कोष्ट पर ध्यान देना है, कहाँ पे प्लस और माइनस का हमें लगाना है। उसके बाद क्या स्टेप हमारा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस माइनस पी क्यू एक्स को लिख देंगे उसी तरह, गुणा भी कर दिए तो माइनस पी। उसके बाद स्टेप क्या है, माइनस पी क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर, तो लिख दिए माइनस पी स्क्वायर। उसके बाद माइनस क्यू स्क्वायर लिखा है और दोनों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में बंद कर देंगे। उसके बाद वाई पर चलते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस पी क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, प्लस पी क्यू है तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कहते हैं लिख देंगे, इसमें टच भी नहीं करना है। देख लीजिए ये एक बट्टा माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है, तो ये भी लिख दिए। उसके बाद हमारा स्टेप क्या है देखिए, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि दोनों, अब ये समीकरण अब इसी से हम ज्ञात करेंगे। जो यक्स है वाई यानी तीनों हमारा क्या है, बराबर है, तो यक्स बराबर हम इसको रखेंगे और वाई बराबर भी इसको रखेंगे और तिरछा गुणा करके हम यक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। और क्या, आइए चलते हैं ज्ञात कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बराबर रखेंगे, यक्स को उतार देंगे ज्यों कहते हो। यहाँ पर क्या दिया है हमें, माइनस, अब कोष्ट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, तो वही लिखा गया है प्लस क्यू। अब एक वाले को भी लिख देंगे क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो यक्स को एक में, वाई वालों को भी इसके साथ, ये दोनों साथ रहेगा, ठीक। तो यक्स बट्टा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक बट्टा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तिरछा गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यों को त्यों लिख दिया जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिया जाएगा क्वेश्चन में, और यक्स गुणे में हो जाएगा बराबर, इसमें और एक से गुणा करेंगे तो वही होगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यक्स अपान ये गुणे में है तो क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये भी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों बराबर है सेम, तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक। तो एक तो यक्स का मान ज्ञात हो गया। अब वाई का ज्ञात करते हैं, तो वाई पे यहाँ पे क्या दिया है, वाई बट्टा पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया है। उसके बाद बराबर एक वाले को लिख देंगे, उसको फिर से इसका तिरछा गुणा कर देंगे, ये वही स्टेप है। उसके बाद क्या कर देंगे, हम तिरछा गुणा करेंगे यहाँ पे, तो तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या, वही माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही लिखा जाएगा। उसके बाद वाई कोष्ट बंद करके यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा वाई, उसके बाद बराबर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में एक से गुणा होगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। वाई अपन ये भी भाग गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग, क्योंकि बाएं से दाएं पास में गया। उसके बाद हो जाएगा तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोष्ट में, तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, एक। लेकिन ये माइनस क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस एक, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक। यानी क्या लिख सकते हैं हम, अतः x बराबर एक और y बराबर -1। ये क्या हमारा हुआ आंसर। लेकिन क्या ये आंसर सही है? अगर सही है तो आइए जांच कर लेते हैं क्वेश्चन में। पहले समीकरण या दूसरे समीकरण x और y का मान रख कर, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो अतः x बराबर एक और y बराबर -1। तो अब जांच करते हैं तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है हमारा, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, यानी जो बाएं पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। तो क्या x का मान एक रख देंगे और y का -1, तो p गुणे एक प्लस q गुणे -1 बराबर p माइनस क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p में एक से गुणा है तो p, अब माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख दिया, और q में एक से गुणा तो q, अब p माइनस क्यू यानी दोनों इक्वल बराबर हो गए। p माइनस क्यू बराबर p माइनस क्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये सवाल बिल्कुल सही है। इस सवाल को बहुत ध्यान पूर्वक, मैं जानता हूं कि इस सवाल को बहुत ध्यान पूर्वक समझे होंगे, क्योंकि अगर ध्यान लगा कर नहीं समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सबसे बड़े इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट ध्यान देने की बात है कहाँ, कोष्टक में, कहाँ पे कोष्टक में चिन्ह रहेगा, कहाँ पे कोष्टक में चिन्ह नहीं रहेगा, वो ध्यान दीजिए। क्योंकि प्रश्न समझे वो प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है, एक ना एक प्रश्न ऐसे देता जरूर है। तो हम लोग प्रूव कर लिया, आंसर भी आ गया, तो ये सवाल समझ में आया होगा जरूर।
तो हम ट्रिक पे आ गए। ट्रिक हम ब्रज गुणन विधि द्वारा जो सूत्र है उसका ट्रिक पे आ गए। तो ट्रिक हमारा क्या है, सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, यक्स बराबर वाई, उसके बाद बराबर एक, यानी यक्स वाई और एक तीनों को हम लिख देंगे। उसके बाद तीनों के नीचे बट्टा लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यक्स बट्टा हो जाएगा तो बट्टा के नीचे हम क्या याद रखेंगे, बी सी, एंड यक्स के नीचे क्या होना चाहिए, बट्टे के नीचे बी सी, सिर्फ याद करना है हमें बी सी, ठीक। उसके बाद बी सी का हमें डुप्लीकेट कर देना है, मतलब डबल बी सी लिख देना है एक, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, वाई के नीचे क्या लिखेंगे, यानी बट्टे में सी ए, सिर्फ याद करना है हमें क्या, सी ए। ये भी एक सूत्र है, ये भी इसी सूत्र के द्वारा, जो सूत्र का प्रयोग हम क्वेश्चन में किए हैं वीडियो में, इसी सूत्र के द्वारा हम किए हैं। लेकिन ये ट्रिक है, इस सूत्र को याद करेंगे तो वो सूत्र भी याद हो जाएगा। तो उसके बाद सी ए का भी हम डुप्लीकेट कर देंगे, डबल कर देंगे, सी ए लिख देंगे, ठीक हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद एक के नीचे क्या है, बट्टा, बट्टा के नीचे क्या लिख देंगे हम, ए बी, तो ए बी उसका भी डुप्लीकेट यानी डबल कर दें, यानी ए बी लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा, जो हम एक्स बट्टा बी सी लिखे हैं, और बी सी, तो बी सी जो ऊपर वाला लिखे हैं उसको 1 मान लेंगे और नीचे वाले को 2, तो बी वन सी वन हो जाएगा ऊपर वाला। उसके बाद उसके बाद नीचे वाला क्या है, बी टू सी टू, ये हो गया एक्स वाला तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स के बीच में है उस बीच में क्या कर देंगे हम, माइनस का चिन्ह देंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बराबर वाई बट्टा सी ए है, तो क्या हो जाएगा, C1A1, उसके बाद C2A2, उसके बाद उसका फिर से हम बीच में माइनस का चिन्ह दे देंगे इसमें भी। और उसके बाद बराबर एक बट्टा ए बी है और इसके नीचे भी ए बी है, तो क्या करेंगे, ए क्या हो जाएगा हमारा A1 B1 A2 और B2। उसके बाद इसमें भी बीच में चिन्ह दे देंगे किसका, माइनस का, तो माइनस का दे दिए। अब क्या करेंगे, सिर्फ तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो सूत्र आपका बन जाएगा। सूत्र आपका क्या बनेगा, यक्स बट्टा B1C2 माइनस B2C1, उसके बाद बराबर y बट्टा C1A2 माइनस C2A1, उसके बाद बराबर एक बट्टा A1B2 माइनस A2B1। सूत्र आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। तो सूत्र, यह ब्रजगुणन विधि का सूत्र है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाई में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत।